हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ आनंद एक बार फिर से आपके बीच एनसीईआरटी के ज्ञान को आपके साथ साझा करने आया हूँ। तो शुरू करते हैं। हमने अभी तक ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2 के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें की थी। उसमें हमने पढ़ा कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स 6 होते हैं, जिसमें है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसमें हमने देखा कि हिमालयन माउंटेन्स 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं। इसमें हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स आते हैं। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स को अकॉर्डिंग टू रिवर वैलीज डिमार्केट करें तो ये 4 डिविजन्स में होते हैं। फर्स्ट है पंजाब हिमालय, जो कि इंडस और सतलुज के बीच में आता है। कुमाऊन हिमालय सतलुज और काली के बीच में आता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में आता है। और असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग के बीच में आता है। उसके बाद हमने देखा था कि हिमालय ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में साउदर्न टर्न लेता है और इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री को बनाता है, जिसे हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हुए बात करेंगे आज नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करने पे हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो मेनली 3 रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनी है। वो हैं इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। नॉर्दर्न प्लेन्स फुल ऑफ एलुवियल सॉइल है, जो कि रिच इन ह्यूमस और एडेक्वेट वाटर के साथ पाई जाती हैं। यह काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड होता है, क्योंकि यहाँ ईजिली एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर होता है। इसका टोटल एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स है। इसका लेंथ हम अगर देखें तो यह 2400 किलोमीटर है। अगर हम इस सैफ्रॉन स्ट्रिप को देखें तो ये नॉर्दर्न प्लेन को दर्शाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन सा स्टेट्स आता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पार्ट्स एंड वेस्ट बंगाल एंड देन असम एंड सम पार्ट्स ऑफ मेघालय ऑल्सो। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो वो है रिवराइन आइलैंड। हम जैसा कि जानते हैं कि रिवर अपने वाटर के फ्लो के कोर्स में आगे की तरफ बढ़ता है। रिवर का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। उसे जिस ओर रास्ता मिलता है वो अपने पानी के वेग की वजह से रास्ते को खाली करते हुए, अपने आगे के ऑब्स्टिकल्स को हटाते हुए अपने वाटर के फोर्स से आगे की तरफ बढ़ता है। तो रिवराइन आइलैंड का कॉन्सेप्ट होता है, अगर रिवर वाटर 2 चैनल्स में बट के फिर आफ्टर सम डिस्टेंस वापस से एक साथ मिल जाता है और बीच का लैंड वाटर बॉडी से घिर जाता है, तो उस बीच के लैंड को रिवराइन आइलैंड कहते हैं। मेजर रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया मजूली है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में पड़ता है और यह एक डिस्ट्रिक्ट भी है। अब अगर हम एक और फीचर ऑफ रिवर सिस्टम देखें तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने देखा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है मेनली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज से बनता है। मीन्स छोटी छोटी रिवर्स जो कि एक रिवर में वापस से आके मिल जाती हैं। वैसे ही अगर एक बड़ा सा रिवर वापस से अपने छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ये फीचर मेनली फाउंड कहाँ किया जाता है? तो यह माउथ ऑफ द रिवर, मीन्स अगर किसी बड़े वाटर बॉडी में, सी ओशन में रिवर मिल रहा है वहाँ पे पाया जाता है। इंडिया में मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा जो है वो गंगेटिक डेल्टा सुंदरबन को फॉर्म करता है। अगर हम रिवर को डिवाइड करते हैं, रिवर को डिवाइड नहीं करते हैं, हम नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में, तो वो इस प्रकार से बटेंगे: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पंजाब प्लेन की अगर हम बात करें तो यह वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है। यह
पाकिस्तान बॉर्डर के पास लगा हुआ है और हिमालयन वेस्टर्न मोस्ट हिमालयाज शिवालिक के बिलो पड़ता है, पंजाब हरियाणा प्लेन। और यह किस रिवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। या इसकी इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये सब। अगर हम इसके पंजाब प्लेन के दो मेजर फीचर्स की बात करें तो एक है दोयब और दूसरा है पुंज। दोयब की बात करें तो अगर दो रिवर्स के बीच के जो प्लेन होते हैं उनको दोयब्स कहते हैं। तो पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुंज 5 रिवर्स से बने हुए प्लेन को कहा जाता है। तो हम जब पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी में तो हमें पता चलेगा कि पंजाब में 5 रिवर्स पड़ते हैं, जो कि इंडस की जिन ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बात किया वे उन्हीं में से एक हैं। अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो यह मोस्ट ऑफ द मिडिल नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म करती है। यह काफ़ी स्ट्रेच्ड होती हैं। इनको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। यह मोस्टली किन किन स्टेट्स को फॉर्म करती हैं? तो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को फॉर्म करती हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करें तो यह ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन होता है, जो कि किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा। ये मोस्टली असम स्टेट में पड़ता है। अब अगर हम देखें तो नाम से हमें लगता है कि नॉर्दर्न प्लेन फुल प्लेन होगा, फ्लैट लैंड होगा, बट ऐसा है नहीं। इसके भी 4 डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं। उनमें से हम जब बात करेंगे तो 4 डाइवर्स रिलीफ फीचर में कौन कौन से आते हैं? तो पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। भाबर की जब हम बात करेंगे तो यह पैरेलल टू शिवालिक रेंजेस होता है, जो कि इस वाले हिस्से में पड़ता है। इस वाले हिस्से में जो डॉटेड वाला मैं दिखा रहा हूँ उसके एकदम बिलो पड़ता है। मतलब शिवालिक से जब हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो हमें भाबर मिलता है। यह 8 to 16 किलोमीटर इन स्ट्रेच होता है। ऑल स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर कि जब रिवर फ्लो से आगे की तरफ बढ़ती है तो मैंने बात की कि रिवर के वाटर में भी अपना एक फोर्स होता है जो कि रॉक्स को तोड़ता है। तो वो टूटे हुए रॉक बहुत बड़े नहीं होते हैं बट छोटे होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं शिवालिक रेंज के बिलो। और वहाँ पे क्या होता है कि उन रॉक्स के बीच में रिवर वाटर फंस करके आता है, तो ऐसा लगता है कि यह गायब हो चुका है। बट आफ्टर साउथ ऑफ दिस भाबर रेंज रिवर विल रीअपियर। और जब यह रीअपियर होता है तो काफ़ी वाटर होता है। इस कारण से अगला वाला जो फीचर होगा वो काफ़ी वेटी, स्वाम्पी, मार्सी होता है, मतलब दलदल से भरा हुआ होता है। उस रीजन को हम तराई रीजन कहते हैं। क्योंकि यह वाटरी होता है रीजन, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्टेड लैंड होता है, जिस कारण से ऐसे जगह पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ मेजर इस रीजन में मेजर अगर हम देखें, ये वाला जो रीजन है हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन ये तराई रीजन है। नेपाल के तराई रीजन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में कि मधेश मूवमेंट से रिलेटेड बातें न्यूज़ में आती रहती हैं। तो इंडिया में मेजर नेशनल पार्क्स में कौन कौन से हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क है। अब अगर हम थर्ड फीचर के बारे में बात करें तो थर्ड फीचर आता है आपको भांगर। जब तराई से भी अगर हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी पुरानी मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ है, यह दलदली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सूखी हुई भी नहीं है। तो इस लैंड में काफ़ी फर्टिलिटी होती है और यहाँ पे काफ़ी खेती होती है, एग्रीकल्चरल लैंड काफ़ी होता है। इसलिए आपको सुनने में आता होगा कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स में काफ़ी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड है और यहाँ पर मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एम्प्लॉयड हैं।
अब अगर हम यहाँ पर ऐसे लैंड्स में बात करें तो ये इन लैंडों में एक सॉइल का स्पेशल फीचर होता है कि यहाँ पे कंकर पाया जाता है, जिसको हम कैल्केरियस डिपॉजिट्स भी कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें तो ये है खादर। खादर यंगर एल्यूवियम है जो कि एकदम रिवर के फ्लो के साइड बाय साइड चलता है। और यह हर साल या लगभग साल 2 साल पे रिन्यू होता रहता है। फ्लड प्लेन्स भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर का कोर्स, जब भी अगर रिवर में वाटर आता है, बहुत ज़्यादा वाटर आता है, तो रिवर ओवरफ्लो होती है और रिवर का पानी जहाँ तक जाता है वो वहाँ पर रिवर अपने वाटर से नए मिट्टी को जमा कर देती है, जो कि वह पहाड़ से चट्टानों से टकराने से, जब पानी के वेग से चट्टान से वो टकराती है तो चट्टानों को तोड़ती हुई चलती है और वो टूटे हुए चट्टान मिट्टी के रूप में धीरे धीरे गलते हुए उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जब फ्लड्स वगैरह आती हैं तो ये बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाती है। इस कारण से ये लैंड काफ़ी फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जिसका कि नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चलता है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में कि ये टेबल की तरह उठी हुई चट्टानें हैं। टेबल जैसे होता है उस तरह से उठी हुई चट्टानें हैं। तो ये किस चीज़ से बनी होती हैं? तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, फॉर्म्ड ड्यू टू, ये मेनली पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना है? तो फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मास के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी वैलियाँ होती हैं, राउंडेड छोटे छोटे हिल्स होते हैं। अब अगर हम डिवीज़न करें मेनली पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो ये होते हैं सेंट्रल हाईलैंड में डिवाइडेड एंड डेक्कन प्लेट्यू में। अगर हम इस फिगर में अगर हम देखें तो सेंट्रल हाईलैंड मेनली अरावली, विंध्या और सतपुरा से घिरी हुई होती हैं। ये मोस्टली मालवा प्लेट्यू के रीजन को कवर करती हैं। इनका मेन रीजन जो होता है वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर होता है। अगर हम एक मैप में देखने की कोशिश करें इसको, एक मैप में, तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नर्मदा रिवर जो है, इस नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में विंध्या रेंजेस हैं और ये मालवा प्लेट्यू का रीजन है जो आपको दिख रहा होगा। ये रीजन मेनली सेंट्रल हाईलैंड को फॉर्म करता है। आप समझ गए होंगे। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड के और फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मेजर रिवर्स होते हैं पाए जाते हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यह वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़ी है अपेक्षाकृत ईस्ट के। अगर इसके ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को हम देखें तो यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू आती है, जैसे जैसे ईस्ट वार्ड हम बढ़ते जाएं। तो अब अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करें तो ये मेजर ट्रायंगुलर लैंडमास है। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये ट्रायंगुलर है। ये किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो अगर नॉर्थ में देखें तो सतपुरा से, अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वेस्टर्न घाट से, और ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्टर्न घाट से। इस ट्रायंगुलर फीचर को हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। अगर ये डेक्कन प्लेट्यू हायर इन द वेस्ट और स्लोप्स टुवार्ड्स ईस्ट होता है, मतलब कि वेस्टर्न घाट से अगर हम ईस्टर्न घाट की तरफ बढ़ें तो यह स्लोपी होता चला जाता है, लुढ़कान टाइप होता चला जाता है। अगर हम
बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है यह मेघालय प्लेट्यू भी कंसिस्ट करता है। अब हम अगर जो मेघालय प्लेट्यू, ये मेघालय का प्लेट्यू, मेघालय की एक फ़ोटो है, यहाँ पे आप प्लेट्यूअस टाइप रीजन दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर हम देखें तो ये गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, फिर नॉर्थ कोचर हिल्स, ये सब मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के ही पार्ट हैं जो कि ड्रिफ्ट होकर के, टूट करके मेघालय की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न घाट जो है वे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस इन फीचर है, इसका नेचर है, और जबकि ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, ये रिवर्स के द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है। अगर हमें वेस्टर्न घाट क्रॉस करना होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे पासेज होते हैं, ये जैसे ये पास हुआ, यहाँ पे ये पासेज हुए, छोटे छोटे यहाँ पे पासेज होते हैं, जैसे थाल पास, बोर पास, ये सब होते हैं। एवरेज एलिवेशन इसका 900 से 1600 मीटर तक है। यहाँ वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेन्स अकर होते हैं। जब अरबियन सी में वाटर वेपर बन के, क्लाउड्स बन के इधर की तरफ उठता है तो यह वेस्टर्न घाट की तरफ जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट के, क्योंकि हिल्स जो हैं ऊंचाई पे हैं, थोड़ा हाइट है, उससे टकराते हैं और वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में ही हो जाते हैं। और जबकि वेस्टर्न घाट का ईस्ट वार्ड स्लोप जो है वह सूखा रह जाता है, ये इधर साइड का स्लोप सूखा रह जाता है, इस साइड में काफ़ी बारिश होती है। इसी कारण से हम बराबर न्यूज़ में सुनते होंगे कि मुंबई में काफ़ी बारिश होती है, मुंबई, पुणे, ये सब जगहों पर काफ़ी बारिश होती है, जबकि इधर लाथुर वगैरह जगह ये सूखा रह जाता है। तो अगर हम इसके हिल्स के हाइट के बारे में बात करें तो ये एवरेज नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होता है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अन्नईमुडई या डोडा बेटा है, जो कि यहाँ है अन्नईमुडई। और अगर हम ईस्टर्न घाट के बारे में बात करें कि तो यह महानदी वैली से लेकर के यह नीलगिरी हिल्स तक एक्सटेंड होता है, और इसका सबसे ऊंचा पीक जो है यह महेंद्रगिरी पीक है। अब अगर हम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू देखें तो यह ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। और अगर हम इसी में एक रेंज के बारे में बात करें, अरावली रेंज के बारे में, तो यह अरावली रेंज यहाँ जो है यह वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू पे लोकेटेड है, और यह एक्सटेंड करता है गुजरात, राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा तक। इसकी चोटियाँ छोटी छोटी हैं, इरोडेड हैं, ब्रोकन हैं, यहाँ रेगुलर कंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं। तो आज हमने बात की द नॉर्दर्न प्लेन और द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अब हम अगली क्लास में रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग PDF लेकर के उसे पढ़िए और फिर रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।